कट का ब्लाउज कटिंग बताने जा रहा हूँ। जैसा कि प्रिंसेस कट में आपका एक फार्मूला है जो आप तीन चार तरह का ब्लाउज जो कटिंग होता है, जैसे प्लेन कट और बॉम्बे कट और चोली कट, जिसमें से आप लोग बस्ट में 1 इंच लूजिंग दे सकते हैं। प्रिंसेस कट में कोई लूजिंग नहीं देना, ना वेस्ट में ना बस्ट में। आपको जितना मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट के हिसाब से 4 भाग में डिवाइड करके एक भाग से मार्क लगाना है। अब ये फैसला करना है कि अगर हमको बैक हुक रखना है या साइड चेन रखना है। साइड में लगेगा तो जिप लगेगा और बैक रहेगा तो हुक रहेगा। तो उसके लिए पहले आपको सोचना होगा। तो जैसे कि अभी हम बैक हुक बना रहे हैं, तो बैक खुला वाला भाग के तरफ से हम ये मार्क लगाने जा रहा हूँ। तो ये बैक के तरफ से ये हमारा नीचे में ये वेस्ट के पास मार्क लगा रहा हूँ, ये वेस्ट के पास। और यहाँ से हम लोग खुला वाले भाग के तरफ से बटन टेप के तरफ से 1/2 इंची का मार्जिन दे रहा हूँ। ये हुआ। अब यहाँ से टेप, यहाँ से हम लोग लेते हैं फुल लेंथ। तो फुल लेंथ है 14 इंची का, ये फुल लेंथ ले लिए। अब यहाँ से 1/2 इंची शोल्डर का मेजरमेंट दिए हैं सिलाई करने का। अब यहाँ से हम लोग क्या हल्का सा डाउन करके ये गला की तरफ से हम लोग डाउन कर रहे हैं 1/2 इंची का, ठीक है। अब ये शोल्डर हम लोग लेंगे 5 इंच में। ये डीप गला के लिए 5 इंची शोल्डर मेरे लिए काफ़ी है। अब जितना 5 इंची ये शोल्डर लिए हैं उतना हम लोग आर्मोल्ड का दूरी भी लेंगे। ये 5 इंची आर्मोल्ड का दूरी भी लिए, ठीक है। इसका भी हम लोग हल्का से कर्व करके ये हम लोग बस्ट का मेज़रमेंट किए। अब हम लोग जितना ये बस्ट है 36, तो 36 को हम लोग 4 भाग से डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36 हुआ। ये हो गया। वेस्ट हो गया 8.25 इंच, ठीक है। अभी हमारा बीच में एक टेकिंग लगता है 1 इंच का, तो जो 1 इंची का यहाँ साइड से हम लोग मार्जिन दे रहे हैं। तो फिर वेस्ट और बस्ट को हम लोग यहाँ से मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये हमारा ये स्ट्रेट पूरा मार्क लगा है, शोल्डर जितना हम लगाए हैं उतना में स्ट्रेट। फिर यहाँ से 1/2 इंची बाहर निकालते हैं, ये कर्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आर्मोल्ड के राउंड के पास से हम लोग 1 इंची बाहर निकाल रहे हैं। अब 1 इंची बाहर निकालने के बाद से यहाँ से राउंड करते हैं। ये भी हो गया। गला के यहाँ से दूरी ले रहे हैं 2.25, ये 2.25 लिए। गला का यहाँ से डीप है 9 इंच में, तो 9 इंच का यहाँ से रख दिए। अब यहाँ का गला का जो चौड़ाई रहेगा नीचे से ब्रॉड हो जाता है, ऊपर से 2.25 ही रखना है। जब भी किसी का भी साइज रहे 2.25 से ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि 2.25 से क्या 2 भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नीचे में आपका गला जो ब्रॉड का होता है तो नीचे से आकर के ब्रॉड किया जाता है। तो यहाँ से हम 3 में रख रहे हैं, तभी जा कर के ये हमारा ब्रॉड नीचे में जाने के बाद हो रहा है। ये हुआ, ये हुआ। फिर यहाँ से हमको राउंड कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम लोग टेकिंग का मार्का लगा रहे हैं। तो टेकिंग का मार्का ये वेस्ट का जहाँ मार्क लगा हुआ उससे हम लोग हाफ करते हैं। ये हाफ किए और हम लोग टेकिंग का यहाँ से लंबाई ले रहे हैं 4 में, ठीक है। यहाँ से इस साइड से 1/2 इंच लेंगे और इस साइड से ये 1/2 इंच लेंगे। ये टोटल में हमारा 1 इंची का टेकिंग लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं, ये मेरा बैक पल्ला का पूरा फुल मार्क लग चुका है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे प्रिंसेस कट का मार्क। तो ये प्रिंसेस कट का मार्क लगाने के लिए ये देखिए कॉर्नर जो जा रहा है ना, बस ये कॉर्नर में आपको मार्क लगाना है। ये टेकिंग में ला करके मिला देना है। ये यहाँ से जा करके मिला दिए। यही मेरा प्रिंसेस कट है। अब जो हमारा ये तो हम ड्राइंग किए हैं बैक पल्ला में, अब हम लोग कटिंग करेंगे। पहले हम लोग ये कटिंग करके निकालेंगे, फिर दूसरा ये कटिंग करके निकालेंगे। तो ये जो कटिंग करेंगे तो यहाँ पर से हम लोग 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, उसी को चोली की तरह बनता है। तो मेरा बैक पल्ला का मार्क लग चुका है। जो फ्रंट पल्ला को अभी हम लोग कटिंग करके दिखलाएंगे। बैक तो सबका लगभग सेम ही है, सब सेम है, कोई इसमें फेरबदल है ही नहीं। हम क्या बोले शुरू में कि बैक पल्ला आप लोग को चारों कटिंग में आपका सेम कटिंग होगा। बैक पल्ला जो भी फेरबदल होता है फ्रंट पल्ला में। थोड़ा सा इसमें भी समझने वाली बात है। देखिए मेरा बैक पल्ला ये कटिंग हो चुका है ना। अब हम लोग चलते हैं बंद वाली भाग की तरफ से।
ये बैक फ्रंट पल्ला निकालने के लिए। ये मेरा बंद वाला भाग है, जो बंद वाला जो आपका बैक खुल रहा तो फ्रंट हमारा पैक रहेगा। यहाँ से हम रखते हैं ये फ्रंट पल्ला, है ना। देखिए यहाँ से बैठा दिए, ये मेरा बटन टेक में न जाएगा तो इसको तो हम बाहर निकालेंगे ना। अब हमारा जो भी गिनती हो रहा है यहाँ से मार्कर लगने के बाद से हमारा साइज वाइज हो रहा है। अब यहाँ से चलते हैं फ्रंट नेक का डीप नापते हैं। यहाँ से हम 6.5 इंची फ्रंट नेक नाप रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग राउंड करते रहे, ये भी हो गया। अब हम लोग जो कटिंग करेंगे यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बैक पल्ला 1/2 इंची में मेरा पलटी हो जा रहा है। नीचे से हम लोग को 1.5 इंची का मार्जिन देंगे ना फ्रंट में फोल्ड करने के लिए। देखिए ये हो गया, ये हमारा 1.5 इंची। अब हम लोग ट्रेसिंग व्हील का यूज करेंगे। ट्रेसिंग व्हील कहाँ है? इसको हम लोग पहले गला से कटिंग करते हैं स्टार्टिंग। मार्कर से हम लोग को सिलाई करने का इतना मार्जिन लेके करना है, क्योंकि इस मार्कर में हमारा सिलाई होगा। यहाँ से सिलाई करने का मार्जिन देंगे ना, तो ये 1/2 इंची का यहाँ से साइड से मार्जिन दे रहा हूँ। ये कट गया है ना। अब हम लोग देखिए ये वाला चीज़ को हमारा पोर्शन तो कट चुका है, ये वाला पीस। अब हमको ये पीस काटना है। इसमें हम लोग को 1.5 इंची अपेक्स पॉइंट के फ्रंट में हम लोग को 1.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, ठीक है। खोलिए। अभी हम ये वाला पीस कट के निकल चुका है। अब ये वाला पार्ट को हम लोग निकालने जा रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट काटने से पहले हम लोग इसको यहाँ पर से लेयर को लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग ये वाला यहाँ से 1.5 से 2 इंची हम लोग एक्स्ट्रा पीस रखेंगे। देखिए इसके ऊपर में रख दिए ना 1.5 से 2 इंची। अब हम लोग यहाँ साइड से इतना में मार्क लगा रहे हैं, ये मार्क लगाए, ये लगा दिए। अब हम लोग फिर से बैक पल्ला को हम लोग इसके ऊपर में रख रहे हैं। देखिए रख दिए। अब हम लोग इसके बराबरी में रख करके हम लोग कटिंग कर दे रहे हैं साइड वाला तरफ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कट कीजिए। अब हम चलते हैं एपेक्स पॉइंट का ये वाला पीस को हम लोग उठा दे रहे हैं। बैक पल्ला, फ्रंट पल्ला में हम लोग आर्मोल्ड छाटते हैं ना 1/2 इंची, इसको भी आर्मोल्ड 1/2 इंची का जैसा छाट दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम लोग पहला लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का मार्का। तो एपेक्स पॉइंट का देखिए मार्क लगा रहे हैं, जो यहाँ से 1/2 इंची छोड़ करके यहाँ से लगभग 9 में जा रहा है। देखिए 9 में गया, ये गया ना। अब हम 9 जहाँ पर गया है वहीं पर से हम लोग को 1.5 इंची एक्स्ट्रा बाहर निकालना है। देखिए ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा बाहर गया है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग सिलाई करने का मार्जिन देंगे, फिर यहाँ से नीचे में भी सिलाई करने का मार्जिन दे रहे हैं। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ से ले जा करके इसको हम लोग मिलाएंगे। देखिए इस तरीक़े से मिला दिए, ये मिला दिए। अब हम लोग इसके मार्का के मुताबिक में हम लोग कटिंग कर दे रहे हैं। एक चीज़ और गौर करना है इसमें। अभी देखिए इसमें हम फिर से रख रहे हैं इसके ऊपर में, देखिए रख दिए। अब देखिएगा इस चीज़ को फिर से हम क्यों बैठा रहे हैं, इसको हम लोग क्लियर करने के लिए। देखिए ये हम बैठा दिए,
इस बैक के बराबरी में फ्रंट पल्ला भी निकाल दिए। अब हमारा बैक में हमारा 1 इंची का जब टेकिंग लग रहा, देखिए 1 इंची का जो टेकिंग लग रहा, तो हमारा 1 इंची मेरा फ्रंट पल्ला बढ़ जा रहा। तो टेकिंग वाला जो मार्जिन है हमको इस फ्रंट से निकाल के कटिंग करके हटा देना है, तब जा करके मेरा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला सामना बैक बराबर आना चाहिए। ये समझाने के लिए फिर से हम इसको बैठाए थे। तो देखिए अब हम लोग को टेकिंग का मार्जिन हम लोग को कहाँ से निकाल के हटाएंगे, ना साइड से निकालेंगे, हमको निकालना है तो बीच से निकालेंगे। तो बीच से निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से टेकिंग का मार्जिन काट के हटा दे रहे, तब जा कर के इसमें हमारा ज्वाइंट होगा। ये हमारा प्रिंसेस कट हुआ। अब देखिए यहाँ से हम लोग को टेकिंग का मार्जिन, देखिए यहाँ से कट के निकल गया ना, यहाँ से भी कट के निकल गया ना। अब क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पर से पहले ये नीचे रखना है, ये वाला ऊपर रखना है। तो जो हमारा ये टान के बैठाएगा और ये वाला हल्का हल्का नम दे करके बैठाना है, जो हमारा ये पूरा बराबर आना चाहिए। तभी जा कर के हमारा इस जगह से चोली की तरह इस जगह बनेगा, इस तरीके से ये दोनों ज्वाइंट होगा तब। ठीक है, समझ में आया? हो गया। अब ये मेरा बैक पल्ला हो गया। बैक पल्ला में हमारा यही ध्यान रखना है कि हमारा बैक पल्ला में हुक अगर साइड रख रहे हैं तो साइड में जीप लगता है, बैक में रख रहे हैं तो हुक लगेगा। तो हुक में आपको एक्स्ट्रा 1/2 इंची का मार्जिन दे के कटिंग करना है। ये फ्रंट पल्ला है तो फ्रंट पल्ला में पैक रहता है, खास करके प्रिंसेस कट में। आप प्रिंसेस कट में ही पैडेड ब्लाउज ज़्यादा सेट करता है, जिसमें आपका पैडेड ब्लाउज बन सकता है। जो अभी लेटेस्ट में अभी फैशन डिजाइनिंग में भी ये प्रिंसेस कट ज़्यादा डिमांड है। और भी कटिंग में कोई दिक्कत हो तो इसके लिए आगे के लिए और भी हम वीडियो भेजते रहेंगे, और इसको बढ़िया से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।